Hello student, good morning. I am Prajapati Mishra. Today I delivered lecture 5 of the French Revolution. Topic क्रांति की शुरुआत. Outbreak of the Revolution. क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसके पहले मैंने आपको बताया था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, किन कारणों से हुई. देखो, सबसे पहले राजा जो टैक्स फ्रांस में बढ़ाने वाला था, उस टैक्स को राजा अकेले बढ़ा नहीं सकता था. इसके लिए से सभा से जनरल मीटिंग करके उसे अप्रूवल करना था, उसे मंजूरी लेनी थी. तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट जनरल क्या थी, एक पॉलिटिकल संस्था थी. इसके पहले 1600 में 1600 में स्टेट जनरल की एक बार मीटिंग बुलाई गई थी. 1614 में 1614 में, लेकिन बाद में जाके लुइस 16 ने 5 मई 1789 मीन्स की 150 साल बाद फिर से स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई. अब ये क्वेश्चन आता है कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई क्यों. तो मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि राजा को जब गद्दी पर बैठा तो फ्रांस का खजाना खाली था. एक तो लॉन्ग वार, एक दूसरी बात कि राजमहल की फिजूल खर्च, तीसरा सेना, स्कूल, कॉलेजेस को चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी. इसीलिए फ्रांस का राजा टैक्स बढ़ाने को तैयार था. इसीलिए राजा वर्साय के विशाल महल में, बहुत आलीशान महल था जिसको सजाया गया, और इसमें नियम क्या थे कि प्रत्येक स्टेट के लोग इसमें आते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट से और थर्ड स्टेट से, प्रत्येक स्टेट से एक एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था. जब इसमें फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए, सेकंड स्टेट से 300 लोग आए, तो इन्हें सामने की पंक्ति में आमने सामने बैठाया गया. और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आए. 600 में कौन? थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे लोग को इसमें आने की छूट थी. लेकिन उनके साथ साथ किसान, महिला को इस बैठक में आने की इजाज़त नहीं थी. लेकिन 40,000 लीटर ग्रेवांसिस का लेके वे लोग आए थे. जब स्टेट जनरल की मीटिंग प्रारंभ हुआ तो उसकी शर्त थी कि ईच स्टेट गिव ओनली फॉर 1 वोट. लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों का कहना था कि नहीं, इस बार सभी जितने भी असेंबली में लोग हैं, सभा में जितने लोग हैं, सभी को वोट देने का राइट होना चाहिए. मीन्स कि सभा में बैठे हुए सारे लोग वोट देंगे. राजा को ये डर हो गया कि अगर ऐसा होता है तो हम इस अप्रूवल, टैक्स का अप्रूवल हम नहीं कर पाएंगे. इसीलिए राजा थर्ड स्टेट की बात को मानने को तैयार नहीं था. वो नहीं चाहता था कि इस बार इस तरह की व्यवस्था लागू हो, जिसके कारण थर्ड स्टेट के लोग बहुत ही नाराज़ हो गए और वहाँ से वो लोग बाहर चले आए और एक नेशनल असेंबली फॉर्म किया. तो 5 जून को टेनिस कोर्ट में 20 जून को वो टेनिस कोर्ट में एक जगह गैदर्ड हो गए और उन्होंने एक नेशनल असेंबली घोषित किया और एक कसम खाई, एक मांग रखा कि जब तक किंग के पावर का रिड्यूस नहीं करते, जब तक राजा या सम्राट की शक्तियों को कम नहीं किया जाता, और जब तक यहाँ पर संविधान फॉर्म नहीं हो जा रहा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लिया जा रहा है, तब तक नेशनल असेंबली को डिजॉल्व नहीं किया जाएगा. और इसका लीडरशिप मिराबो आबेसिये कर रहे थे, जो फ्रांस के कुलीन वर्ग से थे. वे चाहते थे कि समाज में इक्वल जस्टिस हो और सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन हो,
कोई बड़ा कोई छोटा ना हो। इसीलिए वो चाहते थे कि सबको इक्वल राइट्स मिले। और जो स्पेशल प्रिविलेज लगाए गए थे फ्रांस में, इस पे विशेषाधिकार कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट विल बी नॉट पेड टैक्स ओनली फॉर पेड बाय थर्ड स्टेट, ये जो स्पेशल प्रिविलेज था इसको वो समाप्त करना चाहते थे। मिराबो आवेसिये ने इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया। बच्चों आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रॉब्लम को पूछेंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इस विद्यालय के राजकुमार सरस्वती विद्या मंदिर के सारे शिक्षकों का यह प्रयास है कि हमारे भैया बहनों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसलिए सारे टीचर्स दी बेस्ट एफर्ट लगा के अपने अपने लेक्चर को डाल रहे हैं। आशा करता है कि आप लोग सहयोग करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।